आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका पेपर है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो कॉमन कोर्स 5 है सेमेस्टर 2 के लिए है। तो इसमें आप देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यूनिट 3 का सिलेबस जब आप फोकस करेंगे तो वहाँ पे यूनिट 3 में आपने बहुत सारे चार्ट्स के बारे में पढ़ना है, चार्ट्स को कैसे डिज़ाइन करते हैं एमएस एक्सेल में उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो पहले आपको हम समझाते हैं चार्ट्स होता है क्या है, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स को हम दिखाएंगे कितने तरीके का चार्ट्स होते हैं और चार्ट्स का यूज़ क्यों करते हैं और एक लाइव एग्जाम्पल करके आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है या टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन एमएस एक्सेल। यानी एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे डेटा की एनालिसिस की जाती है। आप डेटा की एनालिसिस को आप जो है चार्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ समटाइम्स डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट द एक्सेल डेटा ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी एंड साइज ऑफ डेटा। यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि अगर बहुत ज़्यादा डेटा होगा, बहुत ज़्यादा अगर एमएस एक्सेल में डेटा होता है तो उसको इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करना, उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट। उसको एनालाइज करना, समझना जो है बहुत मुश्किल हो सकता है। क्यों? उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू और साइज ऑफ डेटा के। तो इस प्रॉब्लम से हमें ऊपर उठना है और इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमें क्या करना है, आगे डेफिनेशन देखिए। सो charts are a way to represent the data graphically and interpret the data easily। यानी एम एस एक्सेल में एक ऐसा टूल है, ऐसा ऑप्शन है, ऐसा टेक्निक है जिसको चार्ट्स कहते हैं। चार्ट्स के थ्रू हम डेटा को ग्राफिकली यानी पिक्चर के माध्यम से दिखा सकते हैं। और जब कोई चीज़ पिक्चर के माध्यम से दिखाई जाती है तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। फॉर एग्जांपल आपने अपने क्लास में बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ा होगा। अगर कोई टॉपिक को आपको पिक्चर के थ्रू समझाया जा रहा है, हर एक पार्ट्स को, उसके हर एक जो है पोर्शन को बताया जा रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए कि चार्ट्स जो है ये डेटा को ग्राफिकली यानी पिक्चर के रूप में दिखाता है और इंटरप्रेट करता है, उसको एनालाइज करता है, उससे समझाता है द डाटा इजीली, आसानी से। चार्ट्स आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चार्ट्स की डेफिनेशन है, क्योंकि एग्जाम आपसे पूछेगा व्हाट डू मीन बाय चार्ट या व्हाट इज चार्ट, तो आप चार्ट्स की डेफिनेशन भी यहाँ से लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है। चार्ट्स आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी जो चीज़ें दिखेगी आपको पिक्चर के फॉर्मेट में, सारे डेटा दिखेंगे तो उसको हम चार्ट्स कहेंगे। द डाटा रिप्रेजेंटेड थ्रू चार्ट्स इज मोर अंडरस्टैंडेबल। यानी अगर किसी डेटा को चार्ट्स के थ्रू अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वो क्या होगा, मोर अंडरस्टैंडेबल, यानी बहुत ज़्यादा समझने के लायक। देन द डाटा स्टोर इन एन एक्सेल टेबल, यानी टेबल से ज़्यादा, चूँकि डेटा को आप कहाँ स्टोर कर सकते हैं, टेबल में स्टोर कर सकते हैं, और उसी डेटा को आप पिक्चर के थ्रू चार्ट्स का यूज़ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। अब दोनों में कौन सा चीज़ समझ में आएगा, टेबल वाला या चार्ट वाला? तो चार्ट से ज़्यादा समझ में आएगा। दिस मेक्स द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा फास्ट, यानी चार्ट्स का यूज़ करते हैं तो डेटा को एनालाइज करना, समझना बहुत जल्दी होता है, बहुत फास्ट होता है। एक्सेल यूजर्स कैन फास्ट एनालाइज द डेटा। ओके, यानी यूज़ करके, चार्ट का यूज़ करके ये डेटा एनालाइजिंग को बहुत फास्ट किया जा सकता है। यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर है? अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देर इज अ लिस्ट ऑफ बेसिक एंड एडवांस लेवल ऑफ चार्ट्स यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस टू इंटरप्रेट द डाटा। एक्सेल में आपको बहुत सारे चार्ट्स देखने को मिल जाएंगे और आपके सिलेबस में भी बहुत सारे चार्ट्स है यहाँ पे। तो हमने कुछ चार्ट्स की लिस्टिंग कर दी है। सबसे पहला कॉलम चार्ट है, देन लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, पाई चार्ट है, सरफेस चार्ट है, स्कैटर चार्ट है, स्टैटिस्टिकल चार्ट है, राडार चार्ट है। अब इतनी तरह का चार्ट्स को आपको वन बाय वन करके समझना। आज मैं कोशिश करूंगा कम से कम कॉलम चार्ट्स को बना के दिखा दें आपके लिए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? आपको दिखाएंगे डेटा एंट्री कैसे करते हैं एक्सेल में। हालांकि हमने पिछले वीडियो आपको बताया था कि डेटा एंट्री कैसे करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, हमने आपको फिल्टर करके दिखाया था। तो डेटा एंट्री उसमें आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे का वीडियो जाके देखिए। इग्नोर करने से नुकसान आपको है, आप नहीं सीख पाएंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। चार्ट्स का सबसे पहले कॉलम चार्ट देखते हैं। तो अब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा चार्ट का यूज़ क्यों करते हैं। बहुत सिंपल है, डेटा को पिक्चर के फॉर्मेट में देखने के लिए हम चार्ट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक्सेल ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा की एनालाइजिंग, डेटा की ऑर्गेनाइजेशन और डेटा की फिल्ट्रेशन काम के ऊपर काम किया जाता है। ठीक है,
तो चलिए अब आपको हम ले चलते हैं इसके MS एक्सेल के शीट पे। अब हम लोग आ गए हैं MS एक्सेल के शीट पे। हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, हालांकि इसी डेटा का हमने यूज़ करके आपको फ़िल्टर करके बताया था। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा का हम यूज़ करके आपको चार्ट क्रिएट करना सिखाएंगे। तो सबसे पहला चार्ट कौन सा है आपको सीखना है, कॉलम चार्ट सीखना है, ठीक है। तो हमारे पास डेटा है, डेटा में इस टेबल में अब देखें ये भी जो डेटा है ना टेबल में अभी आपको कितना यहाँ रिकॉर्ड दिख रहा है, 20 रिकॉर्ड है, 20 नहीं 19 रिकॉर्ड है। अगर 1000 लाइन का रिकॉर्ड हो जाएगा, 1000 रिकॉर्ड, और आपको बताया जाएगा, बताएं इसमें कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने मार्क्स जो है 20 से अबव, मार्क्स तो नहीं है, एज है 20 से अबव एज का। तो आपको एक एक करके देखना पड़ेगा कौन है, या फिर आपको फिल्टर करना पड़ेगा, ठीक है, फिल्टर करना पड़ेगा। चार्ट्स के थ्रू आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कॉलम चार्ट्स के या किसी भी चार्ट्स के थ्रू बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। चलिए इसी को हम करके आपको दिखाते हैं। तो इस टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, दैट मीन्स कितने कॉलम है। तो एक कॉलम नेम है, एक जेंडर का है, एज का है, एड्रेस का, ऑनर्स सब्जेक्ट का है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब शुरू करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा सा हम डेटा को छोटा लेते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा इजी आ जाए। तो मैं दूसरे शीट पे चला जाता हूँ। दूसरे शीट पे जाने के लिए यहाँ पे ये देखें, शीट 2 में आ गए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, और यहाँ पे मार्क्स, बस 2 ही फील्ड का मैं बनाता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। और मैं नेम जो है यहीं से उठा लेता हूँ, यहाँ से गए, आप देखें यहाँ से मैंने यहाँ से यहाँ तक का नेम को कॉपी किया, और यहाँ से कॉपी हो गया, और शीट 2 में जाके यहाँ से हम यहाँ जाके राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने। तो ये सारे का नाम यहाँ देखें आप पेस्ट हो गया है। और फिलहाल इसको हम इस तरीके से करके, और इसमें कोई बॉर्डर वगैरह नहीं लगाते हैं फिलहाल। तो ये आप स्क्रीन पे देखेंगे। अब यहाँ पे मार्क्स डालना, अच्छा इसकी साइज़ भी थोड़ा बढ़ा दें तो अच्छा रहेगा, बड़ा बड़ा दिखेगा आपको। इसकी साइज़ को मैं कर देता हूँ 20, ठीक है। और मार्क्स में आप देखेंगे, मार्क्स कुछ डाल देते हैं। सपोज़ 50 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम है, 50 में किसी ने सपोज़ 42 अचीव किया है, किसी ने 45 अचीव किया है, किसी ने 34 अचीव किया, किसी ने 30 अचीव किया है, कोई स्टूडेंट जो है 48 अचीव किया है, और कोई जो है उससे कम अचीव किया है। इस तरीके का मार्क्स आप डालें, रैंडमली मार्क्स जो है आप डालेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। और फाइनली जो है 40। तो ये आपके सामने एक और आ गया, तो ये छोटा, हाँ ठीक है। अब देखिए ये नेम है, ये मार्क्स है। तो आपको टेबल में ये टेबल दिख रहा है ना, ये टेबल में है, टेबल के फॉर्मेट में है, आपको दिख रहा है ये नेम है, ये मार्क्स है। इसको हमको क्या करना है, चार्ट बनाना है। तो हम सारे को सिलेक्ट कर लें, बहुत सारे इसके स्टेप्स हैं, मैं बेसिक स्टेप बता दूँ, सारे डेटा को सिलेक्ट कर लें। और फिर चलते हैं इंसर्ट में। देखें ये स्टेप भी आएगा कि हाउ टू ड्रॉ अ कॉलम चार्ट, राइट द स्टेप्स। तो सबसे पहले क्या किया, डेटा एंट्री किया। डेटा एंट्री करने के बाद सेकंड में क्या किया, सेलेक्ट द डेटा, देन क्लिक ऑन इंसर्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखें इंसर्ट के बाद आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपको फोकस करना है चार्ट कहाँ पे, देखिए यहाँ पे चार्ट जो आपको नज़र आया, चार्ट कहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ट नज़र आया आपको, तो चार्ट में आप जाएंगे, बहुत तरीके का चार्ट है, बट हम लोग को बनाना है क्या है, कॉलम चार्ट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए कॉलम 2D 3D, फिलहाल हम लोग 2D कॉलम पे चार्ट पे काम करेंगे। तो अब आप देखें यहाँ पे 2D कॉलम चार्ट उसका हम लोगों ने बनाया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जितने, जैसे अकरम नाम का स्टूडेंट है, यहाँ अकरम ने कितना मार्क्स अचीव किया, 42। अब देखें यहाँ से 42 लाया। राहुल 45 है, तो राहुल का 45 है। और सुधांशु कितना है, 48 है, तो यहाँ 48 आया। तो अब आप यहाँ चार्ट देखें। अब चार्ट जैसे आपने डिज़ाइन कर लिया, चाहे तो आप चार्ट का डिज़ाइन भी यहाँ चेंज कर सकते हैं, बहुत तरीके का चार्ट है। ये देखें चार्ट का डिज़ाइन भी हो गया यहाँ पे चेंज, जैसा आप चाहते हैं डिज़ाइन कर लें, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे। और यहाँ से आप चार्ट्स के कलर को भी ठीक है ना, इस तरीके का दिखा सकते हैं। यहाँ से कलर है, तो जैसा कलर आप लेना चाहें, ये चलो इसी को रहने देते हैं, ठीक है। हमें देखना है कि चार्ट्स पे कैसे शो करें। देखें अब यहाँ पर भी टेबल में डेटा है, और यहाँ पर भी डेटा। इसी डेटा को क्या किया गया है, चार्ट्स के माध्यम से, चार्ट्स के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छे से देखें यहाँ पे इस तरीके का चार्ट सब आपके सामने क्लियर दिख रहा होगा। ये चार्ट्स यहाँ पे है और यहाँ पे डेटा है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, जैसे ये हो गया कंप्लीट, तो बहुत हमने छोटे अमाउंट ऑफ डेटा लिया, आप चाहें तो बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को लेके भी बना सकते हैं, बट चूँकि मुझे समझाना आपको, इसलिए आप ये देख सकते हैं इस तरीके से आया। और यहाँ पे कुछ और भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे सपोज़ यहाँ पे हम इसका मार्क्स को चेंज किए, जैसे यहाँ 3 के बजाय ये 48 लाया, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए ये बार चेंज हो गया है ना। प्रिया नाम की स्टूडेंट है, यहाँ पे पहले कम था। चलिए अब यहाँ देखते हैं, फोकस करते हैं। गीता का कितना दिख रहा है,
गीता नाम की स्टूडेंट किधर गई, यहाँ पे है 34। गीता का कितना मार्क्स है 34, यहाँ तक आ रहा है। यहाँ हम चेंज करते हैं, सपोज हम 49 करते हैं। 49 जैसे करके हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसका बार जो है ना वो चेंज हो गया, मतलब बार जो है ऊपर हो गया। तो कॉलम चार्ट किसको कहते हैं हम लोग, इस तरीके का जो वर्टिकल बार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉलम चार्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार इसकी डेफिनेशन भी आपको हम दिखा देते हैं। ये देखिए कॉलम चार्ट की डेफिनेशन क्या है। अ कॉलम चार्ट इज बेसिकली अ वर्टिकल चार्ट दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा इन वर्टिकल बार्स। इट वर्क्स एफिशिएंटली विद डिफरेंट डेटा टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। इसकी एग्जांपल आप देख लें, इसी तरीके का हम लोगों ने भी बनाया था। ये आपका डेटा टेबल में है और ये आपका जो चार्ट है इसी यही सब डेटा का चार्ट्स रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर चार्ट्स में दिया हुआ है कॉलम चार्ट में। आई होप कि आपको डेफिनेशन ये समझ में आया, साथ में कैसे डिज़ाइन करते हो समझ में आया। अगले वीडियो में हम आपको लेके आते हैं लाइन चार्ट, बार चार्ट, जो भी होगा आपको हम यहाँ प्रेजेंट करके दिखाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक वीडियो के साथ।